नमस्कार। आज की इस गरिमामय उत्सव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्मदिन के अवसर पे राष्ट्रीय एकता दिवस की इस मंच में हम लोगों के बीच में मार्गदर्शन करने हेतु उपस्थित भारत की लोकसभा के परम आदरणीय वाचस्पति अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, देश के सभी प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने वाले स्कूल, कॉलेज तथा अनेक युवा संगठनों की प्रतिनिधि भाई और बहनों, देश भर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण, लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी को सरदार पटेल जी की जन्मदिन के अवसर पे शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। आप सौभाग्यशाली हो। जिस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि से परम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से एक नई परंपरा 2 अक्टूबर से शुरू हुई है। पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की जन्मदिन के अवसर से आज दूसरी बार देश की वर्तमान पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, 21वीं सदी जिनके कंधे पे रहने वाला है, इस लोकसभा दुनिया की सबसे पुरानी और मजबूत और बड़ी प्रजातंत्र की पवित्र मंदिर है। इसी कक्ष में भारत अपने गौरवमय इतिहास को अनेक मुहूर्त में, अनेक क्षण में, अनेक पलों में इतिहास को रचना किया है। न केवल भारत की, दुनिया की मानवता के बारे में नई बेंचमार्क, नई मानक खड़ा करने की इस पवित्र भूमि की, इस पवित्र ग्रह की अनेक अवदान रहा है। काश मैं आप जैसे विद्यार्थी होता आज, मैं थोड़ा बहुत आपसे ईर्ष्यान्वित भी हूं। हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे, कोई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते या लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला जी होते, तो हमें भी सौभाग्य मिलता इस प्रकार की पवित्र भूमि में आने के लिए। और आप जैसे यहां पहुंचे हो, और आज तो आप पहुंचे हो स्पर्धा के माध्यम से, किसी की खैरात पे नहीं, किसी की चॉइस से नहीं, अपने मेधा, अपने गुणवत्ता, अपने प्रतिभा के आधार पे एक प्रतियोगिता के माध्यम से देश को आप कैसे देखना चाहते हो, देश कैसा होना चाहिए, देश के सामने चुनौती क्या है, इसकी साक्षात एक नई परंपरा वर्तमान संसद ने शुरू किया है। आप उसकी भागीदार बन रहे हो, आप उसकी प्रमुख स्टेक होल्डर बन रहे हो। इसी अवसर में मैं सबसे पहले आपको पुनः बधाई देता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हो। मित्रों, आज हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस साल 15 अगस्त की लाल किले की प्राचीर से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, यह अवसर होता है पुराने बातों को लेके अभिमान करना, अपने विरासत पे मन को और मजबूत करना, विरासत के आधार पे, और भविष्य के बारे में संकल्प करना। इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प की छलांग और कोई छोटी नहीं रखी है। उन्होंने तय किया है और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं देश में अभी हम कुछ भी करें, कोई छोटा चीज ना करें,
बड़ी चीज करें, लंबी छलांग के लिए करें, ना केवल भारत के लिए करें, विश्व के लिए करें। और मेरे सामने तो मैं विश्व की नेतृत्व को देख रहा हूं। देखो, सुखद संजोग है, भारत की आजादी का 75 साल हुआ। भारतीय संस्कृति की महक, जिन्होंने हमको 250 साल तक इसी कक्षा में भी चर्चा किया था कि भारत पराधीन रहनी चाहिए, क्यों? इन लोगों की ताकत नहीं है सोचने के लिए। हमने उनको इसी समय में पछाड़ा। इस बार भारत अर्थनीति में 6 से 5 हुआ। किसको छोड़ के हुआ? जिन्होंने हमको 250 साल राज किया, उनको पीछे करके हुआ। और उस देश की राजनीतिक नेतृत्व भी भारतीय विरासत की, भारतीय संस्कृति से पला बढ़ा कोई नागरिक को मिला, वो वैश्विक नागरिक है। ये भारत की जिम्मेवारी है। हम ये नहीं मानते हैं हम ज्यादा बुद्धिमान है। हम ये नहीं मानते हैं कि हमको भगवान ने, ईश्वर ने ही हमको ही सिर्फ ताकत दिया है। हम ये मानते हैं हमको सौभाग्य मिला है विश्व के सामने एक नई रचना करने के लिए। मित्रों, इस सारा विषय की उल्लेख, वर्णन और निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। कर्तव्य के बारे में कहा है। मैं मानता हूं जिसके बारे में आज लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने जो आपकी व्यक्तिगत रूप में रुचि लेके आप कहां जाओगे, किसके साथ मिलोगे? दिल्ली आओगे। दिल्ली तो भारत की राजधानी सदियों से है। इस राजधानी में आप क्या अनुभव लेके जाओगे? आप प्रधानमंत्री म्यूजियम जाओगे, आप राजघाट जाओगे, आप अटल जी की जन्म समाधि स्थल पे भी जाओगे, आप कर्तव्य पथ को भी देखोगे। मित्रों, आने वाले 25 साल हम सभी की कर्तव्य है इस देश को मजबूत करना। मजबूत इसीलिए करना कि दुनिया मजबूत रहेगा, दुनिया शांति में रहेगा, दुनिया सुख चैन से जी सके, इसीलिए हमारी कर्तव्य बनती है। ये सारा विषय 147 साल पहले जन्मे हुए भारत की सपूत, भारत रत्न सरदार पटेल ने सपना दिखा था। कल्पना करिए, 500 से ज्यादा राज रजवाड़े को भारत के साथ, भारत की संप्रभुता के साथ विलय करना, यह हिमालय को 5 बार चढ़ना और उतरना से ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन सरदार की निर्णय था, सरदार की दृढ़ इच्छा शक्ति था, क्योंकि भारत की उस समय की मानस था भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, विश्व दरबार में ऊपर ले जाना। भारत की उस सामूहिक अपेक्षा से सरदार ने देश को एकीकृत किया। आज हम सभी लोग उसके कारण हम एक देश में स्वच्छंद से घूम रहे हैं। हम इतना बड़ा देश होने की अभिमान करते हैं, भारत की नई पहचान बना रहे हैं 21वीं सदी में। इसकी 20वीं सदी में सबसे ज्यादा योगदान किसकी रही इस रूप में बनाने के लिए? तो सरदार जी की रही। इसलिए हम आज उनको पुनः श्रद्धांजलि दें। सरदार ना रहते कई सारा विषय में देश में, और मैं सामाजिक शास्त्र का विद्यार्थी के नाते, पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी के नाते, मैं सरदार की कोई एक गुण से ज्यादा प्रभावित हूं तो उनकी निर्णय शक्ति से। मित्रों, चुनौती रहता है, कठिन स्थिति रहता है, लेकिन उसके अंदर भी बिना दबाव में बड़े लक्ष्य के लिए निर्णय करने की ताकत चंद लोगों में होता है। उसको ही लीडरशिप कहा जाता है, उसको ही नेतृत्व कहा जाता है। नेतृत्व की अर्थ नहीं है सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। अपने घर में भी नेतृत्व देना पड़ता है, अपने परिवार में, समाज में, इलाका में, जिले में, जहां हम काम कर रहे हैं हमें कर्तव्य करना पड़ता है, नेतृत्व देना पड़ता है। सरदार पटेल उस कर्तव्य और नेतृत्व की जीती जागती एक का प्रयोग थे। आज हम सभी लोग, मैं मानता हूं आप सभी लोग सरदार के जीवन को अभ्यास किए होंगे, सरदार के बारे में और जानने का प्रयास किए होंगे। इस कार्यक्रम के अवसर पे मैं आपको निवेदन करूंगा, देश में नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा नीति की इसी का मूल उद्देश्य है देश की आत्मा को पुनः जगाना,
देश की पुराने विचारों के आधार पे 21वीं सदी लायक एक मानव संबल बनाना। मानव बनता है क्योंकि सृष्टि के मूल में व्यक्ति होता है। व्यक्ति अगर निर्णायक होता है, व्यक्ति दूरदृष्टा होता है, व्यक्ति विचार स्पष्ट होता है, तब जाके बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं फिर आपको बधाई देता हूं। आज भारत सरकार, विशेष करके लोकसभा, राज्यसभा, समूचा सांसद स्पीकर साहब के नेतृत्व में भारत की नई पीढ़ी को एक नया आत्मविश्वास भरने का ये कार्यक्रम को रचना किया है। आप लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। सरदार की इस लोकसभा में जब कोई महापुरुष की जन्मतिथि आती है, चंद जनप्रतिनिधि आके फूल देते हैं, लेकिन अभी की सरकार और स्पीकर महोदय ने दायित्व लिए, ऐसा नहीं, नई पीढ़ी को इस जन भागीदारी, जन आंदोलन में शामिल करना। इसकी उपरांत आप लोग आज संसद में उपस्थित हो, और मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में आप ही में से सही मायने में नया संसद में लोग बैठने आए, प्रतिनिधित्व करने आए, देश की नेतृत्व करे, तब जाके देश परम वैभव में पहुंचेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पुनः धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी। लोकसभा अध्यक्ष की पहल से देश भर के युवाओं को